हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा आज का 4th लेक्चर है। इससे पहले वाले तीनों लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उन्हें आप देख सकते हो। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने अगर पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख ले, क्योंकि उनमें कुछ इक्वेशंस बताए गए हैं जो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो चलिए, क्या आप बता सकते हैं किसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हम सबके घर में फैन तो होगा ही, है ना? यानी कि जो फैन हम लोग देखते हैं जो ऐसे राउंड 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 घूमता है, तो आप सभी ने उसके मोशन को ऑब्जर्व किया होगा। जो उसका मोशन है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि वो जो है एक सर्कुलर वे में राउंड एंड राउंड फिरता रहता है। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल क्या आप बता सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? अगर हाँ तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड मून जो रिवॉल्व करता है, ये मून की रिवॉल्यूशन ये भी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। और जो हमारा अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। इसी तरह के अगर कुछ और एग्जांपल्स आप जानते हो तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ क्लॉक इज कांस्टेंट। हाँ देखिए, एक और यहाँ पर एग्जांपल बताया गया। आपने घड़ी के कांटों को तो देखा ही होगा। हमारे वॉल क्लॉक में जो आप घड़ी देखते हो दीवार पर लगी हुई, उसमें 3 कांटे होते हैं, है ना? ये तीनों कांटों की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। हर एक कांटा अपने स्पीड के हिसाब से घूमता है। सेकंड के कांटे की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, है ना? मिनट के कांटे की स्पीड थोड़ी सी उससे कम होगी, और आवर का कांटा सबसे स्लो होता है हमारे क्लॉक में, लेकिन इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंटली चेंजिंग। लेकिन डायरेक्शन जो होती है डिस्प्लेसमेंट की, उसकी वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, राउंड एंड राउंड जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए, पेपर में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को, ये देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अगर पूछा गया व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या है देखिए, when an object is moving with constant speed along a circular path, its motion is called uniform circular motion। देखिए, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट है और जो रास्ता है उसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स जानते हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर देखिए ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट करके कुछ पूछा गया। क्या है देखिए, अलग अलग आपको यहाँ पर शेप दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं शेप्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। देखिए क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिए गए रेक्टेंगुलर पाथ को आपको ड्रॉ करना है। प्लेस द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द मिडल ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर पाथ एंड ट्रेस द पाथ। फिर बाद में आपको दिए गए जितने भी यहाँ पर आपको पाथ दिखाई दे रहे हैं, जो आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं, इनके किसी भी एक इस तरह के कोने पर आपको आपकी पेंसिल रखनी है और धीरे धीरे आपके पेंसिल को उस रास्ते से, इसका जो शेप है उसी शेप में आपको आपकी पेंसिल को मूव करना है। मूव करते हुए आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार आपको साइड चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें तो इस शेप में हमें 4 टाइम्स जो है अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा, ठीक है। 4 टाइम्स हमारे डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ा। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया
तो यहाँ तक आते आते फिर यहाँ से 1 टर्न, फर्स्ट टर्न यहाँ पे आ गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे आते हुए फिर से यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये फोर्थ टर्न यहाँ पर। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमें 4 टाइम्स हमारे पाथ को चेंज करना पड़ा, ये हम समझ सकते हैं। देन ये थर्ड वही चीज पूछी जा रही है, 4। नाउ रिपीट दिस एक्शन फॉर पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल पाथ एंड नोट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। उसी तरह से पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल जितने भी आपके पास शेप्स है उन सब के ऊपर आपको पेन की टिप को रन करके देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार आपको आपका पाथ चेंज करना पड़ रहा है। कंटिन्यू आप आपका पाथ चेंज कर रहे हो, कभी भी वो सेम नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन में आप नहीं जाओगे, आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा आपके पेन की टिप को, ठीक है। हमेशा आपको पाथ को चेंज करना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन में आप नहीं जा रहे हो। इसी तरह से इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन एंड मेक इट इनफिनिट, हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। अगर आप इसी तरह से पॉलीगॉन के साइड्स को इंक्रीज करते जाए, इन्फिनिट कर दे उसको, तो कितने बार आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ, और आगे जाके फिर उसका शेप क्या बनेगा। अगर आप साइड्स को इंक्रीज करते जाओ तो शेप जो मिलेगा वो ये रहेगा। दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम्स। तो हमें, अगर आप पॉलीगॉन के साइड्स को इन्फिनिट तरीके से बढ़ाते जाओ तो हमें इससे ये पता चलेगा कि कंटिन्यू हमें साइड चेंज करती रहनी पड़ेगी। कंटिन्यू हम साइड जो है, हमारे डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहेंगे। एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स टू इंफिनिटी द पॉलीगॉन बिकेम सर्कल। और अगर हम साइड्स को इन्फिनिट बढ़ा दे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अब ये पॉलीगॉन जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सर्कल जो होता है उसमें इन्फिनिट साइड्स होते हैं, इसलिए कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज होती रहती है। कंटिन्यू डायरेक्शन, सपोज किया ऐसे, कंटिन्यू डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इस दिए गए एक्टिविटी से आप ये समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और कुछ बातें बोली जा रही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इसीलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वरना उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती अगर वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जाता। लेकिन सर्कुलर पाथ में हो क्या रहा है कि कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। हालांकि स्पीड उसकी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। हेंस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड तो ठीक है ना, स्पीड कंटिन्यू चली रही है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, ये हम कह सकते हैं। When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion। अभी बताए थे, जब भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ स्टोन in a in a sling or that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया है कि एक स्टोन जो स्लिंग में होता है, स्लिंग किसे कहेंगे कि आपने एक पत्थर को ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, एक रस्सी से बांध दिया है, ऐसे घुमाते हो ना उसे, और घुमाते घुमाते कहीं उसे ऐसे छोड़ते हो तो वो एक स्लिंग हो जाएगा। तो वो क्या होगा, जब घूम रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। देन अगर आप बाईसाइकिल का एक टायर देख लो और बाईसाइकिल के टायर पर किसी एक पॉइंट को आप चुन लो, जैसे कि यहाँ पर आपको बाईसाइकिल का ये टायर है, सपोज ये बाईसाइकिल का एक टायर है, ठीक है, ये बाईसाइकिल का एक टायर है। अगर आप इस बाईसाइकिल के टायर पे इस वाले पॉइंट को चूज कर लो तो ये पॉइंट क्या करेगा, कंटिन्यू घूम घूम कर वापस यहीं पर आएगा, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसके रेडियस को आर कहा जाएगा, और टाइम जो उसे लग रहा है एक सर्कल पूरा करने के लिए उस टाइम को हम यहाँ पर टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सर्कल जो होता है, सर्कल की कुछ खास बातें, अब सपोज ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के इस सेंटर पॉइंट से ये अगर लाइन ड्रॉ की जाए सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक, मिडल से, सेंटर से, तो इसे रेडियस कहा जाएगा। अब एक
अब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव करते हुए वापस यहीं पर आ रहा है, तो उसे कितना टाइम लग रहा है घूम कर वापस यहीं आने के लिए, उसे उस टाइम को टी कहा जाएगा। ठीक है, देन इट स्पीड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग, और अगर आपको पता करना है कि उसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड पता करने के लिए फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसे कहेंगे? सरकमफेरेंस कहेंगे इस सर्कल के, ये जो राउंड वाला शेप है, जो कंप्लीट एक राउंड सर्कल बन रहा है, इस कंप्लीट राउंड सर्कल को सरकमफेरेंस कहेंगे। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए v यूज किया गया है, सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई r होता है, ठीक है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम t। यहाँ पर r जो है इस 2 पाई r में ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इस तरह से बोला जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला ये वाला मिलेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है और टाइम के लिए तो t ही यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी आपको बोली जा रही है करके देखने के लिए, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए एक एक्टिविटी आपको बोली जा रही है। देखिए वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अगर आपको पता करना है सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। करना क्या है, टेक अ सर्कुलर डिस्क, आपको एक सर्कुलर डिस्क लेनी है, दिए गए पिक्चर में जैसे दिख रही है वैसी, और आपको पुट अ 5 रुपीज कॉइन ऑन अ पॉइंट अलोंग एज। आपको क्या करना है, सपोज ये वाला जो 5 रुपीज का कॉइन है, इसे इसी डिस्क पर कहीं एक पॉइंट पर रख देना है। सपोज कि यहाँ पर हमने उस 5 रुपीज के कॉइन को रख दिया है। फिर बाद में आपको इस डिस्क को मूव करना है, ऐसे फिराना है, गोल घुमाना है उसे। आप डिस्क देखते हो ना, ऐसे जो गोल घूमती है डिस्क, डिस्क को ऐसे गोल घुमाना है। गोल घुमा के आपको ऑब्जर्व करना है कि इस कॉइन का क्या हाल होगा। जब आप घुमाओगे तो कॉइन जो है वो फेंका जाएगा टेंजेंट, एक स्ट्रेट टेंजेंट में, ठीक है। तो ये जो है जिस डायरेक्शन में ये कॉइन जाएगा वो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी। अभी इस पॉइंट पे हो गया, कहीं और भी रख के देख सकते हो आप। अगर यहाँ पे आपने रखा था तो यहाँ से ऐसे सीधे निकलेगा वो, अगर आपने यहाँ पे रखा था तो यहाँ से ऐसे इस तरफ जाएगा वो। तो ये जो डायरेक्शन होगी जिस तरफ कॉइन फेंका जाएगा, वो डायरेक्शन उसकी होगी वेलोसिटी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के जरिए हम इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते चलिए। सो एग्जाम्पल नंबर 1, प्रॉब्लम पहला क्या दिया गया, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहा है। सर्कुलर ट्रैक पे इस चैप्टर में हमने शुरुआत में देखा था कुछ सोराली नाम की एक लड़की थी जो कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही थी, वो हमने देखा था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रहा है। यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। ठीक है, वो एक पर्सन जो भी है, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है भागते हुए 25 सेकंड्स में। बिफोर रनिंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, अच्छा बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। सपोज कि यहाँ से शुरू कर रहा है तो आप ये भागते हुए टोटल 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने पोजीशन तक आने तक। ठीक है, वापस यहीं पर आ रहा है, लेकिन वो टोटल 400 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसे टाइम लग रहा है 25 सेकंड्स। सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, आपको इसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पता करनी है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या आपको चीजें इस प्रॉब्लम में दी गई है। गिवन सबसे पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो दिया गया है 400 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, गिवन में सबसे पहले डिस्टेंस उसने कवर किया है 400 मीटर्स। और क्या दिया गया है यहाँ पे, टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम, तो टोटल टाइम जो उसे लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो दिया गया है 25 सेकंड्स। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, मतलब कि कितना दूर वो गया, तो कहीं नहीं गया, घूम कर वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको अब क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। आपको पूछा जा रहा है कि आ, यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी और इसकी
वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एवरेज स्पीड हम सॉल्व करके देखेंगे। एवरेज स्पीड, ओके, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 400 मीटर, यहाँ पे ले लीजिए 400, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 25 सेकंड्स, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, 25 को 400 से डिवाइड करना है। अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता है तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इस तरह से 425 ऐसे भी कर सकते हो। क्या आएगा वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। 25 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 16 ऐसे आएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया गया, सॉरी स्पीड क्या होगी इसकी, 16 मीटर पर सेकंड, ये आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, जीरो है, जीरो डिवाइडेड बाय 25, जीरो से अगर 25 को डिवाइड करेगा तो जीरो मिलेगा, ठीक है। 0 मीटर पर सेकंड, कहीं भी नहीं गया, घूमकर वहीं आ गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, जीरो निकल कर आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है देखिए, ओके। एन एरोप्लेन, सॉरी एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड, taxis, okay. An airplane taxis on runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले 30 मीटर, सॉरी 30 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन जो है इसका दिया गया है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रन करता है, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड इन द रनवे, तो रनवे पर कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। सो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है। एक एरोप्लेन है जो रनवे से टेक ऑफ करने से पहले 30 सेकंड्स तक 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ दौड़ता है रनवे पर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा टेक ऑफ करने से पहले पहले। सो चलिए समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन जो होगा मोशन का, उसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये है न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या चीजें दी गई है वो भी लिखना पड़ेगा। गिवन क्या चीजें दी गई है, तो 30 सेकंड्स तक ये अपने टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, 30 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर यू है, देखिए पूछा जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको इसकी जो है वो जीरो रहेगी। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है रन करने से पहले पहले, ठीक है। देन बाद में आपको अब पूछा क्या जाए, डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो आपको यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए वैल्यूज पे इनपुट करते हैं फॉर्मूला में और देखते हैं क्या आंसर मिलता है। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इंटू टी की वैल्यू क्या है 30, 30 ले लीजिए, टी यानी टाइम, ठीक है, प्लस हाफ
मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आएगा इनटू ए की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन 3.2, 3.2 इनटू टाइम कितना दिया गया है 30, 30 स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, 0 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर इसको कट कर देना पड़ेगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 ही मिलता है। हाफ इंटू 3.2 इंटू, अब 30 का स्क्वायर दिया गया तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 30, डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 और कितने बचे यहाँ पर 2 6 ज़ा, यानी कि 1.6 इसका आंसर आएगा। देन 1.6 इंटू 30, वेट अ मिनट, इंटू 30 इंटू 30। अब यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो पॉइंट आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 30 इंटू 30 ऐसे करेंगे। 10 को यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन 16 इंटू 3 इंटू 30। अब यहाँ पे है इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 इंटू 3 कितने आएंगे, देखिए 16 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, कैरी गया 1, 3 1 ज़ा 3 और ये 4। ओके, अब यहाँ पे इस नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट 3 से कर लेंगे, आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और ये 2 14 और ये 0 को 0, यानी कि 1440 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया होगा प्लेन ने टेक ऑफ से पहले पहले। ये आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो प्रॉब्लम दिया गया है कि अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर्स वर्टिकली। एक कंगारू है, वो जंप कर रहा है वर्टिकली, यानी कि सीधी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितना जंप कर रहा है वो, 2.5 मीटर्स जंप कर रहा है, यहाँ से ग्राउंड से ये ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, आपको यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, यू कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ से जंप कर रहा है तो जंप करते वक्त वो यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर वो रुक जाएगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है। लेकिन गिवन क्या है, हमें क्या क्या दिया गया है, एक ही वैल्यू दी गई है यहाँ पे, हमें कुछ वैल्यूज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को ठीक से समझ के हम वो बाकी की वैल्यूज भी जो है समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे ए जो है वो दिया जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो ये न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आएगा, जो देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो 9.8 होती है, 9.8 ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए। देन उसके बाद हमें एस दिया गया है 2.5, 2.5, ठीक है। देन उसके बाद में हमें v की वैल्यू पता है 0 आएगी, क्योंकि वो ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा, वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें पता नहीं है u की वैल्यू, u की वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वही कैलकुलेट करना है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे फॉर्मूला में इंसर्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। v की वैल्यू क्या है, तो 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू u की वैल्यू पता नहीं है तो u स्क्वायर जैसे के वैसे लिख देंगे, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9.8। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंगारू जो है वो अभी यहाँ पर जो ए की वैल्यू है 9.8 बोली जा रही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन की वजह से जो वैल्यू निकलता है ग्रेविटी की वजह से वो 9.8 होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन कंगारू क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अपोज में पावर लगाकर जंप कर रहा है, तो यहाँ पर हमें माइनस में वैल्यू लेनी पड़ेगी, -9.8 इस तरह से ले लेंगे। देन एस की वैल्यू यहाँ पे डालना है 2.5,
अब हमें इन्हें कैलकुलेट करके देखते हैं। यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ये पॉइंट में दिया गया है 98 कर लेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, डिवाइडेशन में 10 ले लेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 2.5 जो था वो भी हट गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं, 2 5 are 10, ठीक है। देन ये 5 5 are 25, देन 5 1 are 5, 5 2 are 10, फिर ये 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे एक बार, आसान आपको समझ में आए इसलिए। यू स्क्वायर प्लस माइनस 92 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 98 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 2 9 जा 18, इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस -49, अब ये -49 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 49 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ लिख लेंगे पहले स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट निकालना है। सो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें u इज इक्वल टू 7 मिलेगा, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो आपको u की वैल्यू यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड ये मिल जाएगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए रेस्ट एक मोटर बोट है जो शुरुआत में रुकी हुई थी, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बाद में वो मूव करना शुरू करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इफ इट अटेन द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, अगर उसने वेलोसिटी हासिल की है 15 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड्स में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम। तो आपको उसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गिवन क्या क्या चीजें दी गई है वो देखिए। गिवन क्या चीजें दी गई, इनिशियल वेलोसिटी हम समझ सकते हैं यहाँ पर 0 रहेगी, क्योंकि शुरुआत में वो रेस्ट में था। देन उसके बाद हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या दिया गया यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड तक वो पहुंचेगा, 15 मीटर पर सेकंड तक वो पहुंचेगा। टाइम कितने टाइम में, टाइम दिया गया है यहाँ पर 5 सेकंड दिया गया है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए देखना है, पता नहीं है, और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, वो भी पता नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हम आगे देखेंगे, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर देंगे, ए की वैल्यू तो पता नहीं है, वी की वैल्यू क्या है 15, माइनस यू की वैल्यू क्या है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5, इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 3 जा 15, तो कितनी आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्सेलरेशन की। देन उसके बाद में हमें अब पता क्या करना था, एक्सेलरेशन की तो वैल्यू आपको मिल गई, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी डिस्टेंस की। अब हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें s की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, u की वैल्यू क्या है 0 है, इंटू टी की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस हाफ 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अभी मिली है हमें 3, इंटू टी का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। चलिए 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देन हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, और 2 1/2 इंटू 3 इंटू 25, अब 3 और 25 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी हाफ, ओके, हाफ इंटू 75। अब ये 75 जो है मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं आप, हाफ, सॉरी,
75, एक मिनट, 75 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 37.5 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कवर किया गया होगा इस मोटर बोट के जरिए। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सो अभी आज के लेक्चर में इतना ही। अभी हमारी इस चैप्टर की जर्नी खत्म नहीं हुई है, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ इन सारी चीज़ों को ठीक से समझ सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।